आज हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास के परिमेय संख्या। देखिए आपको यह वीडियो अच्छा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए चलो चलते हैं अपने लक्ष्य पे। देखिए प्राकृतिक संख्या यानी नेशनल नंबर 1 2 3 4 से अनंत तक जो जाए इन्फिनिटिव, और पूर्ण संख्या होल नंबर जिसको बोलते हैं। तो ऐसा ही है, सिर्फ जीरो इसमें जुड़ गया है। 1 2 3 4 5 ऐसे ही अभी इन्फिनिटिव जाएगा। ठीक है, पूर्णांक संख्या इंटीजर के नाम से इंग्लिश में सूचित करते हैं, इंटीजर। तो यहाँ पर -1 -2 -1 ऐसे भी हो जाएगा। जीरो इसमें माइनस और प्लस पूछेंगे आप क्यों नहीं लगा है, तो ये है क्योंकि माइनस में जीरो या प्लस का निशान नहीं लगता है। भले इसको माइनस ऐसे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, और यहीं पे कह दें यहाँ पे प्लस लगाइए तो प्लस नहीं लगेगा। ये अपने यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा है तो प्लस के रूप में रहेगा। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पर माइनस नहीं प्लस है तो इसको प्लस, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा तो प्लस में सूचित करेंगे। जैसे परिमेय संख्या रेशनल नंबर, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में, मतलब ये P बटा Q क्या होता है, जैसे 1/2। और यहाँ पर मैं बोल दूँ कि 3/2 होगा परिमेय संख्या, तो आप कहेंगे यस होगा, क्योंकि यहाँ पर P क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा P, ये Q 2 क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। देखिए, और जहाँ रूप में लिखा जाए जहाँ Q = जीरो, मतलब कहने का मतलब है Q = जीरो, मतलब 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे 2 नंबर कह दे कि 1/0, तो Q = जीरो, मतलब Q क्या नीचे वाला को कहते हैं हर। तो हर क्या कह रहा है, Q = जीरो, मतलब हर में जीरो होगा तो ये गलत हो जाएगा। तो देखिए हर में जीरो है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 = 2, यहाँ पर कुछ भी हो लेकिन जीरो छोड़ा कर हो तो हो जाएगा। और यहीं पर मैं कह दूँ कि √3, तो आप कहेंगे सर ये कैसे हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। ये सच बात है कि नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या में मैंने -1 -2 -3, मतलब ऐसे ही रूट वाला तो मैंने रूट यानी होता क्या है, रूट यानी वर्गमूल। तो देखिए 3 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है, और रूट चढ़ाया हुआ है, तो इसमें रूट किसी में भी नहीं चढ़ाया हो। और यहीं पर कह दे ये नहीं होगा 3, और यहीं पर कह दे √4, तो √4 कहोगे सर ये कैसे होगा, ये भी तो नहीं होगा, बाकी ये होगा क्योंकि यहाँ पे रूट है, तो रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो ये 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, तो 2। अब बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे तो इसका होगा, और यहीं पर √3 का नहीं होगा। जैसे कुछ अंक होते हैं वर्ग, जिसको स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और यहीं पे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16। देखिए यहाँ पे इसको रूप में चढ़ा देंगे ना तो ये सब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे 16, तो इनको चढ़ा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 है तो यहीं पे 4 है, तो इसका क्या होता है 2 होता है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर 3 का है 3, तो 3 किसी का होता है, इसमें नहीं होता है तो ये नहीं होगा। और इसके बाद आएंगे गुणधर्म, परिमेय संख्या का गुणधर्म में क्या होगा a+b। जैसे मैंने कह दिया 2 + 3 = 5, 5 हो गया, तो आप कहेंगे Q = जीरो, तो ≠0 5 है तो इसके बटा में 1 होगा, कुछ भी संख्या होगा। और इसके बाद एक नंबर देखेंगे तो 1 नंबर हो जाएगा a-b, तो 8 मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, ये पहला जो हो गया a-b, मतलब a मान लिए हम 8 को, और b मान लिए मतलब 7 को। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे इस फॉर्म में लाने के लिए, ऐसे करेंगे a-b, तो यहाँ पर क्या होगा, a का मान कितना है 8, और b का मान 7 है, तो b, तो यहाँ पर कितना आएगा 1, और बटा में कुछ भी नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कह दे a+b मतलब जोड़ा का है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a मान लिए थे 8 और इसको मान लिए थे b 7, तो यहाँ पर मैं मानता हूँ 4a और 5b, तो यहाँ पर 9 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 3 नंबर जो कह रहा है a बटा सिर्फ तिथि परिमेय होगा जहाँ Q = जीरो। Q = जीरो का मतलब क्या होता है ये देखेंगे पहले। देखिए यहाँ पर 1 मान लिए और यहाँ पर 0, तो यहाँ पर क्या कह रहा है Q = जीरो, मतलब Q जो होगा नीचे वाला जिसको हम हर कहते हैं वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 है तो ये गलत हो जाएगा, और यहीं पे 1/2 रहता तो ये सही रहता। तो ऐसे ही मैं कहूँ कि
16 हो जाएगा। आपको पहले भी समझाया था रूट में जो होता है वर्गमूल होता है, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, 16 का वर्गमूल 4, तो ये हो जाएगा 4/1, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है ए गुने बी भी परिमेय होगा, ए गुने बी भी, तो यहाँ पर 2 ए मान लिए और 2 बी मान, यहाँ कह रहा है ए गुने बी भी परिमेय होगा, तो ए गुने बी, तो ए क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे 3 मान लेंगे। तो उसके बाद इसका जो रूल कह रहा है ए गुने बी का मतलब क्या हुआ, ए कितना है 3 यहाँ पे, और जो गुना है यहाँ पे इसको डाल देंगे, और बी कितना माना है 2, तो 2 = 6, और बटा में कुछ भी नहीं होता है तो 1 मानते हैं, ठीक है। यहीं पे आपको कह दे कि √3 गुना √2, ये हो सकता है कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं सर ये क्यों नहीं हो सकता है, क्यों हो सकता है, तो ये हो जाएगा रूट में रूट से गुना होता है, तो अगर सेम संख्या हो जैसे √2 गुने √2, तो ये रूट कट जाता है और 2 उतर जाता है, ठीक है, रूट हट जाता है और ये सिर्फ 2 उतर जाता है। और यहीं पे है √3 गुने √2, इसका मतलब होता है ये दोनों से गुना कर सकें, क्योंकि इसमें का रूट के जो भीतर का संख्या है वो क्या है 2 3, मतलब सेम नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा √6, तो ये हो जाएगा। और यहीं पे कहूँ गुणधर्म, या इसका मतलब होता है बनाने का तरीका, ठीक है। और यहाँ पे ये स्क्वायर होता है वर्ग, जिसको स्क्वायर कहते हैं, इसको स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर 1 से लेकर 20 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए, आप किसी भी एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है क्रम विन्यास, इसके बाद क्रम विनिमय, यानी क्रम विनिमय का जो होता है a + b = b + a जोड़ क्रम विनिमय है। जैसे a मैंने मान लिया 2 और b मैंने मान लिया 3, तो ये देखिए = यानी बराबर, इसके बराबर होता है a + b = b + a के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर 2 + b है तो +3 = 3 + 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 = 5, मतलब इसका मतलब होता है बराबर, जो भी आंसर है इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा जोड़ क्रम नियम। और इसके बाद देखेंगे a गुने b क्रम विन्यास गुणन क्रम विन्यास है, यहाँ पर a माने है 2, तो 2 गुने 3 = 3 गुने 2 = ये हो जाएगा 6 और = 6, मतलब बराबर आ रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद है 3 नंबर a - b = b - a = व्यवकलन भाग क्रम विन्यास नहीं है, मतलब ये नहीं है। जैसे मैं सीध करके दिखा देता हूँ, जैसे a माने थे 2 और b माने थे 3, तो देखिए 2 3, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर होगा -1 और यहाँ पर 2 3 = 1, तो देखिए इसमें माइनस का आ रहा है, इसमें प्लस का, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये जो कह रहा है इस पर सिद्ध हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो a भागे b = b भागे a व्यवकलन भाग क्रम विन्यास नहीं है। इसको देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 भागे 3 = 3 भागे 2, इसको भाग देंगे जैसे 3 को 2 से, तो ये एक बार में चला जाएगा और यहाँ 0.05 1.5 आएगा = और जब 2 को 3 से भाग देंगे यहाँ पर जो हो जाएगा 2 को अगर 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर 0.0 बैठेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 18, फिर पॉइंट है तो उसके बाद आप कुछ भी लगा सकते हैं, तो 18, तो ऐसे बढ़ते जाएगा जैसे 0.66 मतलब ये आगे बढ़ते जाएगा ऐसे ही 6, तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं साहचर्यता की ओर। साहचर्यता देखिए यहाँ पर a√b + c = b + a + c, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है,
यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर गुना का चिन्ह है। जैसे मैं कहूँ ए मान लिया मैंने, ए मान लिया यहाँ पे का 2 और प्लस बी मान लिया 3 और सी मान लिया 4, तो 4 इक्वल टू ए माना है 2 प्लस बी माना है 3 प्लस 4 इक्वल टू। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 और इक्वल टू ये हो जाएगा 5 प्लस 4 ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9। मतलब कि ये जो आपका है सूत्र ये सिद्ध हो गया, ठीक है। और इसके बाद अगला चलेंगे, मतलब जो कहने का मतलब है इक्वल टू यानी बराबर, मतलब ये जो है ना, ये जो है इसके बराबर होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बराबर है, अभी निकाल कर दिखाएं। जैसे एक बार और देख लीजिए, जैसे ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 5। देखिए 3 अंडर रूट प्लस बी को क्या माने हैं, बी को 4 माने हैं, 4 प्लस प्लस, और यहाँ पर सी को क्या माने हैं, सी को माने हैं 5, यहाँ पर 5। तो इसके बाद इक्वल टू मतलब बराबर का चिन्ह। इसके बाद ए को कितना माने हैं 3 प्लस बी को कितना माने हैं 4 अंडर रूट प्लस, और सी को क्या माने हैं 5। तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 9 और 9 3 12, और यहाँ हो जाएगा 7 और 7 5 12। तो मतलब यहाँ पर सच्चारता जैसे ए प्लस बी प्लस सी अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी। जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया ए का मान 2 और प्लस बी का मान 3 और सी का मान क्या 4। तो यहाँ पर इक्वल टू ए का मान कितना है 2 यहाँ पर, और बी का मान कितना है, बी का मान 3 तो 3, और सी का मान कितना है 4 यहाँ पे 4। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो 7 इक्वल टू ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 प्लस यहाँ प्लस का चिन्ह प्लस के डालेंगे प्लस 4 इक्वल टू 9 बराबर आ गया तो समझिए सही है, अगर नहीं आया तो गलत है। तो इसके बाद हम देखेंगे ए गुने बी गुने सी इक्वल टू ए गुने बी अंडर रूट सी। देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ए का मान लीजिए, यहाँ पे ए का मान है 3 और बी का मान है 2 और सी का मान है 1। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रूल तो यहाँ पर जो जैसे तारा है वैसे, तो यहाँ पर 3 उतर जाएगा, गुना का चिन्ह गुना दे दीजिए ब्रैकेट, बी का मान कितना है 2, यहाँ पर 2 गुने सी का मान 1 सी। इसके बाद आएगा ए का मान कितना है 3, तो 3 गुने गुना का चिन्ह, बी का मान कितना है 2 अंडर रूट गुने सी का मान कितना है 1 इक्वल टू 3 गुने, जब कोई भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो उतना ही प्राप्त होता है। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा इक्वल टू 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 गुने 1 यहाँ का 1, तो ये कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 6। ये जो बराबर आ गए ये समझिए सही है, और आपका बराबर नहीं आता है तो आप समझिए आपका सॉल्यूशन जो है गलत किए हैं। और यहाँ पर इसका फिर से एक बार समझ लीजिए, तो यहाँ पर ए का मान दे दिया जाए 4 और बी का मान दे दिया जाए 3 और सी का मान 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा, मतलब ऐसा हमको डायग्राम के अंदर से लाना है। तो देखिए ए का मान कितना है 4, तो 4 प्लस का चिन्ह प्लस अंडर, बी का मान कितना है 3 प्लस सी का मान कितना है 2 दे दिए इक्वल टू ए का मान कितना है 4 बी का मान 3 अंडर प्लस ए है ए दे दिए और सी का मान 2 है, ठीक है। इसके बाद 4 प्लस इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 प्लस यहाँ पर 2 उतार देंगे, ठीक है। और इसके बाद ये कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ये हो जाएगा 9 और 7 2 कितना हो जाएगा, ये भी 9। तो मतलब ये दोनों हमारा सेम आना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है। अगर सेम नहीं आता है
तो बुझ जाइए आपका सोल्यूशन गलत है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखेंगे देखिए यहाँ पर योग तत्सम शून्य का, तो परिमेय संख्या के लिए शून्य योग तत्सम, योग यानी प्लस होता है, योग यानी प्लस होता है। तो यहाँ पर जीरो, तो यहाँ पर कह दे मैं a प्लस जीरो इक्वल टू a, और यहीं पे मैं कह दे 5 प्लस जीरो इक्वल टू 5, 7 प्लस जीरो इक्वल टू 7 इक्वल टू 8 प्लस जीरो इक्वल टू 8। और मतलब कोई भी संख्या हो उसमें जीरो जोड़ने पर फिर कोई परिवर्तन ना हो और वही संख्या प्राप्त हो, उसे शून्य योग तत्सम, शून्य योग योजक तत्सम कहते हैं। और जैसे यहाँ पर गुणात्मक तत्सम मतलब गुणा करने पर, गुणात्मक मतलब गुणा करने पर, जैसे परिमेय संख्या के लिए एक का गुणात्मक तत्सम, एक का गुणात्मक तत्सम जैसे 1 8 गुने 1 इक्वल टू 8, 9 गुने 1 इक्वल टू 9। मतलब इसका जो मतलब है कहने का मतलब कोई भी संख्या हो उसे गुणा करने पर कोई परिवर्तन ना हो फिर वही संख्या प्राप्त होती हो। जैसे 8 है तो 8 को गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। जैसे यहाँ पर मैंने 1 से गुणा किया है तो कोई परिवर्तन हुआ है, कोई परिवर्तन ना हो। मतलब 8 को 1 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई परिवर्तन ना हो, नहीं हुआ है। तो वैसे ही 9 को 1 से गुणा किए हैं तो 9 आया है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके बाद 10 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। ऐसे ही कोई भी संख्या जिसे 1 से गुणा करें, 1 से गुणा करें उसका परिवर्तन ना हो, उसमें परिवर्तन ना हो, उसे गुणात्मक तत्सम, परिमेय संख्या के लिए 0 का गुणात्मक होता है। ठीक है। और यहीं पे योग तत्सम जो पहले अभी थोड़ा देर पहले बताया था, परिमेय संख्या के लिए शून्य योग तत्सम मतलब शून्य योग यानी क्या होता है, प्लस जोड़ना, और शून्य का मतलब होता है जोड़, शून्य का मतलब होता है 0, जो 0 हो। और योग का मतलब होता है योग का मतलब होता है प्लस, और शून्य का मतलब होता है 0। तो ऐसे आप 7 प्लस 0 प्लस यहाँ पे रखना, ठीक है, योग यानी प्लस, और 0 रख देना है जोड़ में, ठीक है। तो यहाँ पर 7 कट जाएगा, और यहीं पे मैं कह दूँ 11 प्लस 0 तो ये भी हो जाएगा आराम से 11। तो मतलब परिमेय संख्या के लिए शून्य, परिमेय संख्या के लिए शून्य योजक तत्सम मतलब योग यानी क्या, प्लस, शून्य यानी क्या 0। तो यहाँ पर 9 रख दिए और प्लस 1, तो कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए कहेंगे ये शून्य योग तत्सम है। तो जैसे 5 प्लस 0 इक्वल टू 5, और यहीं पर 7 प्लस 0 इक्वल टू 7, तो कोई परिवर्तन ना हो। वैसे ही गुणात्मक तत्सम में परिमेय संख्या के लिए 1 का गुणात्मक तत्सम, तो यहाँ पर 8 लिखे थे, जैसे यहाँ पे 9 गुना 1 इक्वल टू 12 गुना 1 इक्वल टू 12। इसके कहने का मतलब है गुणात्मक परिमेय संख्या के लिए 1 का गुणात्मक तत्सम यानी क्या, 1 का गुणात्मक, 1 का गुणा करेंगे 1 से तो क्या होगा, 1 से गुणा करेंगे तो कोई भी संख्या जो हो उसको 1 से गुणा करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि 8 को हम लोग 1 से गुणा किए तो 8 ही प्राप्त हुआ, और 12 को हम लोग 1 से गुणा किए तो 12 प्राप्त हुआ। तो इसे कह सकते हैं हम लोग कि कोई भी संख्या को 1 से गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या आता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चलेंगे योग तत्सम का मतलब होता है प्लस। तो यहाँ पे कह देंगे 8, इसके आगे क्या है
यहाँ पर माइनस नहीं है तो इसके आगे प्लस का चिन्ह। योग तत्सम में क्या होता है, योग तत्सम में ऐसा होता है कि चिन्ह परिवर्तन, योग प्रतिलोम में जैसे यहाँ पे 8 प्लस -8 इक्वल टू, माइनस प्लस में गुणा होता है तो क्या होता है, यहाँ पर माइनस प्लस में गुणा होता है तो माइनस होता है, तो माइनस होगा, तो यहाँ पर 8 - 8 इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। और ये गुणात्मक में क्या होता है, गुणात्मक में ऐसा होता है, गुणा मतलब 8 जैसे गुणात्मक में होता है 8 प्लस 8 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, देखिए ऐसे लिख देंगे, ये तो इसमें क्या हो गया। और इसके बाद जो देखेंगे ऐसा ये होगा जो गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब ए लिख दिए जैसे बी, तो मतलब ये है जो गुणा कर और इसको गुणा करने पर एक प्राप्त होता है, एक जैसे ऐसे कर दिए b+1, तो इससे खत्म, तो ये 1/1 को एक से कर सकते हैं, ऐसे करते हैं। और इसको 2/3 गुने 3/2 भी मान सकते हैं, 3 से 3 2 से 2 इक्वल टू 1, 1/1 इक्वल टू 1। और इसमें जो होता है, इसमें जैसे 7 लिख दिया और प्लस अंडर रूट में होगा माइनस, होगा -7 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, ये जो माइनस प्लस का गुना होगा यहाँ पे 7 तो वैसे ही रहेगा, माइनस प्लस का गुना -7 इक्वल टू 0। और यहाँ पर जैसे 9/5 इक्वल टू 5/9 इक्वल, यूज प्रतिलोम में जैसे हो जाएगा 8 प्लस अंडर रूट -8 इक्वल टू, जब माइनस प्लस में गुना होगा तो क्या होगा माइनस, तो 8 - 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर 7 प्लस अंडर रूट 6 कह दिया जाए तो यहाँ पर जो है 7 है और यहाँ पे प्लस माइनस है, तो माइनस और प्लस का गुना क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, गुणा मतलब गुणा, जैसे ए बी गुने b/a, तो यहाँ पर a से a कट गया, b से b कट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 2/3 गुने 6/9, ये 3 से 3 कट गया, 3 से